और बढ़ेंगे आगे। नगर निगम में हंगामा जारी है। साधारण सभा की बैठक से निगम का विपक्ष दूर रहा। निगम के बाहर धरने में बैठे रहे कांग्रेसी पार्षद। उपनेता विपक्ष धर्म सिंह सिंघानिया को निगम निलंबित कर चुका है। सिंघानिया को रोकने पर कांग्रेस और पुलिस आमने सामने आ गए। साधारण सभा की बैठक शुरू होते ही असाधारण ड्रामा शुरू हो गया। भारी पुलिस जाब्ते के बीच साधारण सभा की बैठक शुरू हुई और जैसी उम्मीद थी सब कुछ वैसा ही हुआ। बैठक के पहले ही कांग्रेसी पार्षदों ने निगम मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे कांग्रेस के, जिन्होंने नारेबाजी की। चूंकि यह माना जा रहा था कांग्रेसी पार्षद जमकर विरोध कर सकते हैं, इसलिए पहले से ही पुलिस वहां पर तैनात थी। साधारण सभा की बैठक का कांग्रेसी पार्षदों ने बहिष्कार किया और बाहर खड़े होकर अपना विरोध जताया। इस दौरान पुलिस के साथ कहासुनी भी हुई। पुलिस को के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कहा जा रहा कांग्रेस की मांग थी कि जो उपनेता हैं धर्म सिंह सिंघानिया, उन्हें कार्रवाई में शामिल किया जाए। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक अंदर जो साधारण सभा की बैठक बेहद ही साधारण तरीके से चल रही है और दूसरी तरफ वो असाधारण विरोध जो कांग्रेस ने आज दर्ज कराया है। और तमाम जो घटनाक्रम रहे उसका जायजा लिया सहयोगी लवली वाधवान। समस्याओं को लेकर होने वाली साधारण सभा की बैठक में आज विपक्ष का पूरी तरह से बहिष्कार रहा। तमाम जो विपक्ष के पार्षद हैं वो नगर निगम के बाहर ही धरना देते रहे और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विपक्ष जो है वो नगर निगम के गेट के बाहर ही अपना फ्लोर बना करके नारेबाजी करता रहा। विपक्ष के पार्षदों के साथ अभद्रता की सूचना भी है। जो विपक्ष के उपनेता हैं उनके कपड़े फाड़ने की सूचना है और भी जो लोग हैं जो पार्षद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या उम्रदराज जी, क्या रहा सब कुछ? देखिए कांग्रेस रोक नहीं सकता अंदर जाने के लिए, कोई एक्ट नहीं है जनप्रतिनिधि को। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन था तो अंदर बैठने के बाद वो ऑब्जेक्शन उठा सकते थे। हम उसकी वार्तालाप करते, उनसे बात करते और उस बात करके समाधान निकालते। बातचीत होती और समाधान निकलता। उपनेता प्रतिपक्ष के नाम पर इस पूरी विपक्ष जो थी वो बाहर रही। क्या डिमांड थी, ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर के महापौर ने आप लोगों को बाहर निकाल दिया? देखिए, हमें कोई सूचना नहीं है, ना मेरे को नोटिस दिया गया कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी। लेकिन हम तो जैसे अंदर आए तो उन्होंने बोला कि आप सब बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मुझे निलंबित किया गया था तो मुझे नोटिस देते या मुझे कोई आदेश देते कि आपको बैठक से वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन साथी पार्षदों को भी नहीं जाने दिया। हम साथी पार्षद हैं, जयपुर शहर के विकास कार्यों की बातें उठाना चाहते थे। हमारे जो भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ में, उन बातों को हम उठाना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्षदों को जिस प्रकार से बाहर ही रोका गया, हमें लगता है कि अशोक लाहोटी डरे हुए हैं कि वो कहीं भ्रष्टाचार की बातें कांग्रेस पार्षद आगे ओपन नहीं करते हैं, पुरजोर उनका विरोध नहीं करते हैं। आप देखिए स्मार्ट सिटी में खुले रूप से गोठालीबाजी की जा रही है। इनके जो सांसद हैं, इनके विधायक हैं, वो भी इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि स्मार्ट सिटी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज्यादा काम जो है वो घटिया क्वालिटी का किया जा रहा है। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी लवली वाधवा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, इंटरेस्टिंगली हाल ही के दिनों में मेयर अशोक लाहोटी भी भाजपा पार्षदों को मनाने में जुटे रहे। कांग्रेस की नाराजगी भी है, उनकी खुद की पार्टी के जो पार्षद हैं उनकी भी नाराजगी है। लेकिन अब स्थिति यह है कि नगर निगम के अंदर जो चल रही है वो है साधारण बैठक और बाहर असाधारण घटनाक्रम।
बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, असाधारण घटनाक्रम जो है वो इस वक्त जो है समापन की ओर है। जो धरना चल रहा था वो समाप्त हो चुका है और तमाम कांग्रेस के पार्षद धरना समाप्त करके वापस अपने अपने वार्डों के अंदर जाने की तैयारी में। कांग्रेस की महिला पार्षद है हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस जो है विरोध कर रही है, दूसरी तरफ अंदर साधारण सभा की बैठक लगातार जारी है। क्या लगता है आप लोग अपने जनता की, आपके क्षेत्र की जनता की डिमांड्स को पहुंचा पाने में सफल रहे हैं जो धरना खत्म करके जा रहे हैं? देखिए, हम तो अपने वार्ड की जनता की पूरी विकास के लिए बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन महापौर अशोक लाहोटी जी इतने जिद्दी और इतने अड़ियल स्वभाव के हैं कि वो विकास करना ही नहीं चाहते हैं, कि वो विपक्ष को वहाँ बैठना देखना ही नहीं चाहते हैं, विपक्ष को अंदर जाने नहीं दिया, हमारे को अपनी बात रखने नहीं दी। ये चाहते नहीं है कि जयपुर का विकास होए, नगर निगम में किसी तरह का कोई प्रकार का काम होए। अधिकारी और महापौर मिले हुए हैं, विकास करना ही नहीं चाहते। और अधिकारी और महापौर मिले हुए, आमतौर पर ये आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है, लेकिन हालात क्या हैं अपने अपने वार्डों के जो धरना हम लोग देते हैं बार बार? देखिए, हम तो धरना देने नहीं आए थे, हम तो चर्चा करने आए थे, लेकिन महापौर जी अड़ियल हिटलर शाही देखते हुए उपनेता को अंदर आने नहीं दिया, हमें आने नहीं दिया। हम तो जयपुर की विकास की चर्चा करने चाहते थे, हम अपने वार्ड की विकास की चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि आज भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुद्दे हैं। हम डोर टू डोर बीवी कंपनी का उठाना चाहते थे, स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाना चाहते थे। मानसून से पहले कोई तैयारी नहीं है, उसका मुद्दे बहुत सारे थे जो हम लोग उठाना चाहते थे, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर रहा है। मुद्दे ना तो आप उठा पाए और केवल सुर्खियों में रह गया। जनता का जो डिमांड थी वो सुर्खियों में रह जाएगी। आज जयपुर की जनता की विकास की बातें और हमारे क्षेत्र के में जो वार्ड हैं उनकी विकास की मांग लेने की आवाज उठाने के लिए आए थे, लेकिन माननीय महापौर महोदय के जो तानाशाही जो पुलिस द्वारा बल प्रयोग। लवली, एक सवाल मैं चाहूंगा आप जरूर पूछें। संभवतः ये अगर विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होते हैं जैसा कि माना जा रहा है, तो उससे पहले ये संभवतः अंतिम साधारण सभा की बैठक होनी थी। ये जो प्रदर्शन रहा, कहीं ये उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो नहीं था, क्योंकि चुनावों से पहले विकास का जो नगर निगम से जुड़े थे उसकी अंतिम बैठक ये हो सकती है इसके बावजूद भी? देखिए, बिल्कुल नगरपालिका अधिनियम की जहां तक बात करें तो प्रत्येक माह जो है नगर निगम के अंदर या नगरपालिका के अंदर जो स्वायत्त शासित संस्था है उन्हें अपने बोर्ड की बैठक बुलानी होती है और तमाम मुद्दों पर, यानी अगर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं भी लेना है तो शहर के मौजूदा विकास पर उस पर चर्चा की जाती है। ऐसा नगरपालिका अधिनियम के अंदर इस बात का जिक्र है। लेकिन 6 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही थी और जहां तक विधानसभा चुनाव के और पॉलिटिकल स्टंट की बात है, विधानसभा चुनाव देर तक होने, दिसंबर तक होने, लेकिन शहर की सरकार का समय विधानसभा चुनाव के बाद तक तय होता है, यानी 1 साल बाद तक। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं, क्या लगता है, इन्हीं से बात कर लेते हैं, धर्म सिंह से बात कर लेते हैं। धर्म सिंह, क्या लगता है आपको, धर्म सिंह सिंघानिया जी, कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव सर पर है, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहा है विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी जो है, और विपक्ष भी इस पॉलिटिकल माइलेज को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष किस प्रकार का माइलेज बढ़ाना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम साधारण सभा में अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात उठाना चाहते हैं, पूरे जयपुर शहर के विकास की बात करना चाहते हैं, तो महापौर देखता है कि विकास की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार उसको नुकसान होगा, अपने पार्षदों के भी कहीं ना कहीं घेराव में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इस प्रकार का माइलेज लें, इस प्रकार के सुखियों में रहें। आपको बताना चाहूंगा कि जो अधिनियम बना हुआ है 2009, उस अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि नियम कायदों की बात करनी चाहिए। आप 2 महीने के अंदर नियम कायदों की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए, शुक्रिया लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।